अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम फ़ी रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है वो इस्तक़बाल रमज़ान से मुताल्लिक़ है। आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले जितने लोग आए हैं उन लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा और परहेज़गारी पैदा हो जाए। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन साम फ़ी रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबा, जो आदमी रमज़ान के महीने में अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए, सवाब की उम्मीद रखते हुए रोज़े रखेगा, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि, तो अब तक जो पिछले उसके गुनाह हो चुके हैं अल्लाह ताला वो सारे गुनाह बख्श देते हैं। अब हम गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान के महीने को मुबारक बनाया। 11 महीनों में 11 महीनों पर रमज़ान के महीने को अल्लाह ने फजीलत बख्शी, इस 12वें महीने को। और फिर अल्लाह ने इस महीने में कुरान को नाजिल फरमाया, इस महीने में मग़फ़िरत के वादे रखे, इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई। सबसे पहली वही अल्लाह के नबी पर रमज़ान के महीने में नाजिल हुई। तारीख़ी लिहाज से अगर देखा जाए, इस्लाम की पहली जंग बद्र रमज़ान के महीने में हुई है। 10 से 12 बड़ी बड़ी जंगें इस्लाम की रमज़ान के महीने में वाक़ हुई हैं। रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम नबियों को आसमानी किताबें अता की हैं। तो अब गौर करें कि अल्लाह ताला 12 महीने के पैदा करने वाले रब इस एक महीने को कई खुसूसियात के साथ नवाजे जा रहे हैं। इसकी कोई ना कोई हिकमत और वजह होगी। अबू बकर बल्खी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, रजब, शाबान, रमज़ान, ये 3 महीने जो लाइन से हैं, रजब का महीना ज़मीन में पौधे लगाने का महीना है।
शाबान का महीना उन पौधों को पानी देकर सैराब करने और बड़े करने का महीना है। रमज़ान का महीना अपनी लगाई हुई खेती से फल काटने का महीना है। तो रमज़ान के महीने में आदमी अपनी मेहनत का फल हासिल करता है। रोज़े रखकर फल हासिल करे, तरावी पढ़कर फल हासिल करे, तिलावत करके फल हासिल करे। तो रमज़ान का महीना अपने मेहनत का नतीजा हासिल करने का महीना है। रमज़ान के महीने का इस्तक़बाल करने के लिए इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान से लोग जलसे भी रखते हैं। लोग उलमा को बुलाकर कुछ रहबरी भी लेते हैं। जुमा से बेहतर कोई जलसा नहीं हो सकता जहाँ पर लोग अपनी तलब से पहले से आकर बैठते हैं, सुनने की नीयत से आते हैं, अमल के जज्बे से आते हैं। जलसे में पैसा खर्च करके बुलाना पड़ता है, यहाँ बिना पैसा खर्च किए के लोग खुद आते हैं। जुमा से बेहतर कोई और जलसा नहीं हो सकता जहाँ पर उम्मत मुस्लिमा को सही पैगाम, सही मैसेज दिया जा सके। बाज़ लोगों के जहनों में ये गलत फहमी है कि जुमा के मौके पर अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी के सहाबा से इस तरह अलग से मुसलमानों को समझाने के लिए बयान करना, बयान के बाद फिर खुतबा देना, ये अल्लाह के नबी से कहाँ से साबित है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी के सहाबा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा को इस तरह अलग से बयान करके समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अरबी में जो खुतबा होता था, उन्हीं में जो बातें अल्लाह के नबी बयान फरमा देते, वही सहाबा को अमल पर लाने के लिए काफ़ी थी। और इस ज़माने में आधा पौना घंटा बयान करने के बाद भी उम्मत की अमली हालत क्या है बेहतर जान सकते हैं। दुनिया के किसी मज़हब में ऐसा निज़ाम और ऐसा प्रोग्राम नहीं चलता जहाँ पर उस मज़हब के मानने वालों को हफ्ते में एक बार जमा करके उनके मज़हब को फॉलो करने के लिए बेहतर रहबरी की जाए। पूरी दुनिया सैर करके देख लीजिए, कहीं पर यहूदी सारे यहूदियों को जमा करके आधा घंटा हफ्ते में बयान करते हों कि हम पक्के यहूदी बन के कैसे रहें, अच्छे यहूदी बन के कैसे रहें। पूरे ईसाइयों को देख लीजिए, पूरे गैर मुस्लिमों को देख लीजिए, किसी मज़हब में उस मज़हब के मानने वालों को अच्छा इंसान बनकर जीने की तरगीब के लिए हफ्तावारी क्लास नहीं चलती। सिर्फ मुसलमानों पर अल्लाह ने बड़ा इनाम और करम फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सुन्नत के मुताबिक कि अपनी कौम और उम्मत मुस्लिमा की रहबरी के लिए हफ्ते में एक बार इन्हें खुतबा दिया जाता है अच्छे मुसलमान बन के जीने के लिए। और उसमें नबी के वाक़ियात, सहाबा के वाक़ियात से उन्हें सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश की जाती है। तब जाकर लोग किसी न किसी दर्जे में सच्चे और अच्छे मुसलमान बनकर जीने की कोशिश करते हैं। अगर ये निज़ाम भी ख़त्म हो गया, कोई बोलने वाला नहीं रहा, कोई सुनने वाला नहीं रहा, इसीलिए अकाबिर कहते हैं मुसलमानों, आज जो उलमा आपके सामने मज़हब की, इस्लाम की, आखिरत की, अखलाक की, इंसानियत की बातें करते हैं, उनको गनीमत समझो, उनको दिल लगा के सुनो। कहीं वो दिन ना आ जाए कि जब तुम्हें सुनने की तड़प रहे लेकिन कोई सुनाने वाला बाकी ना रहे, कोई रहबरी करने वाला बाकी ना रहे। वो निज़ाम अल्लाह ताला ख़त्म कर दें। और ऐसा हो चुका। दिल्ली वो शहर जहाँ पर 1000 मदरसे चलते थे हर गली में, और कभी दरख्तों के नीचे मदरसे चलते थे। अंग्रेज़ जब इस मुल्क में मुसल्लत हुआ तो दिल्ली के तमाम मदरसों को ऐसा बंद किया जहाँ हर गली में मदरसा दिखाई देता, कई मदरसे दिखाई देते। उस शहर में अगर कोई एक मुसलमान प्रॉपर्टी का मसला मालूम करने के लिए गली में घूमते हुए आवाज़ लगाता, कोई है कि मुझे प्रॉपर्टी का मसला मालूम करना है बताने वाला, कोई मसला बताने वाला नहीं मिला तारीख़ में। और ऐसा हो चुका है। तो जो निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमा की बरकत से दिया है, उस निज़ाम की कदर की जाए। उस निज़ाम की कदर ये है कि जब मालूम है कि 1 बजे या 1:05 पे यहाँ पर दीनी बात होती है,
और वो हमारी रहबरी के लिए, हमारी खैरखाही के लिए की जाती है, तो आदमी को चाहिए कि वक्त से पहले हाजिर होने की कोशिश करे। आधा घंटा पहले मुअज्जिन अज़ान देकर बुलाता है, आधा घंटा पहले मुअज्जिन साहब अज़ान देकर मस्जिद की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुअज्जिन की इस आवाज़ की इतनी लाज रखी कि जुमा के मौके पर ख़ास तौर से फरमा दिया, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, जब तुम्हें जुमा की ज़िक्र, जुमा की नमाज, जुमा के खुतबे के लिए बुलाया जाए तो दौड़ो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, खुतबा सुनने की तरफ, बै व शिरा, ख़रीदो फ़रोख्त बंद कर दो। और अल्लाह के इस हुक्म के तहत में फ़ुक़हा ने लिखा है कि जुमा की अज़ान के बाद बिज़नेस चलते रहना, अपना कारखाना खुला रहना, ख़रीदते बेचते रहना, ये सब चीज़ें नाजायज़ और हराम में हो जाती हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुमा की अज़ान के बाद किए जाने वाले बिज़नेस में कोई बरकत नहीं रखते हैं। तुम्हें हफ्ता भर कमाने का मौका दिया गया है, आध घंटा पहले तुम्हें आकर एक अच्छा सच्चा मुसलमान बनने के लिए कुछ सुनने की तरगीब दी जा रही है, तुम आते इतनी देर से कि खुतबा शुरू हो जाता है। आधे बयान के बाद जहाँ पर दीन की पूरी बात सुनने का हफ्ते में एक बार भी मौका न मिलता हो, वो मुसलमान एक अच्छा मुसलमान बन कैसे सकता है? तो उसने अपने आप को अच्छा इंसान बनाने के लिए सोचा ही नहीं है। कार चलाना चाहते हैं तो पहले सीख कर 2,500, 3,000, 5,000 देकर इधर उधर टक्कर खा के लाइसेंस लेके फिर रोड पे आते हैं कार लेके। कपड़े सीना चाहते हैं तो सालों महीनों किसी के पास बैठ के चाय ला के झाड़ू मार के फिर उसके बाद आते हैं दर्जी बनकर कपड़े सीने के लिए। पकाना सीखना चाहते हैं तो पहले किसी के हाथ के नीचे काम करके फिर आते हैं। अगर मैकेनिक बनना चाहते हैं किसी के हाथ के नीचे सीख कर फिर आते हैं। दुनिया का हर शोबा इंसान सीख कर फिर वो अपने शोबे में आना चाहता है, लेकिन मुआशरत वाला शोबा, बाप बनना चाहता है, माँ बनना चाहती है, सास बनना चाहती है, दादा बनना चाहते हैं, खुसर बनना चाहते हैं, ये निस्बतें हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सीखा नहीं कि बाप कैसे बना जाता है, माँ कैसे बनी जाती है, मिसाली माँ के अखलाक कैसे होते हैं, मिसाली बाप के तरीक़े कैसे होते हैं, तरबियत का अंदाज़ कैसा होता है। एक दूल्हा दिखा दो समाज में, शादी से पहले उसने किसी मौल साहब के पास बैठकर मेरी शादी होने वाली है, मिसाली शोहर कैसे बना जाता है जो बीवी के हुकूक अदा कर सके, झगड़े ना हो, खुला तलाक की नौबत ना आए, ख़ानदान बदनाम ना हो, मेरे बेटे मेरे बच्चों की तरबियत ख़राब ना हो, बाद में हमारी नफ़रतें, हमारे खुला तलाक के मसाइल की वजह से ख़ानदानें बिखर गए, बच्चे किधर के नहीं रहे, कोई माँ ले जा रही है, कोई बाप ले जा रहा है, कोई कोर्ट कचहरी के हवाले हो रहा है, ऐसी नौबत ना आए। मैं अच्छा शोहर बनना चाहता हूँ, उसकी उसूल आदाब क्या है? मैं अच्छी बीवी बनना चाहती हूँ, उसके तरीक़े क्या हैं? मैं अच्छी सास और अच्छा ससुर बनना चाहता हूँ, उसके आदाब और तरीक़े क्या हैं कि दामाद के साथ कैसे रहें, बहू के साथ कैसे रहें। मैं अच्छा दामाद बनना चाहता हूँ, अपने ससुराल के साथ कैसे रहूँ। कौन मुसलमान इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझकर किसी आलिम दीन के पास मुआशरती अबवाब की क्लास लेकर फिर वो शादी ब्याह के अंदर दाखिल हो रहा है? नालायक, नाहंजार, बेवकूफ़, अहमक किस्म के लोग बाप बनते जा रहे हैं, दामाद बनते जा रहे हैं, बीवी शोहर बनते जा रहे हैं। इसकी वजह से 6-8 महीने साल गुजरता नहीं है, तभी से खुला के मसाइल, तलाक के मसाइल, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्या आदमी इतना भी अहम नहीं समझा कि मुझे एक चीज़ पकाना सीखना हो तो उससे पहले मुझे किसी के हाथ के नीचे काम करके गालियाँ सुनना पड़ता है। होटल में काम करने के लिए भी, वेटर बनने के लिए भी ओनर की गालियां सुनना पड़ता है। अपनी माश की खातिर, 2-4 रोटी की खातिर, 1000-1500 के पैसों की खातिर किसी की गालियां, जूते, माँ बहन की गालियां भी सुनने तैयार है। अपने परिवार को संभालने, अपनी बीवी के हुकूक अदा करने, माँ बाप की खिदमत करने, अपने समाज में एक अच्छा इंसान बन के जीने के लिए 2-4 क्लासेस की भी ज़रूरत नहीं है किसी मौल साहब के पास बैठ के सीखने की। इसलिए आज शादी के बाद बाप को शिकायत है अपने बेटे से कि शादी के बाद से उसका रवैया बदल गया,
शादी के बाद शिकायत है ससुर को अपने दामाद से कि बेटी के साथ उसका रवैया बदल गया। शादी के बाद शिकायत है सास को अपनी बहू से कि वो जवाब देती है, लड़ाई झगड़े चलते हैं, सुबह देर से उठती है, घर की सफाई नहीं होती है, घर के काम नहीं करती है। शादी के बाद शिकायत है बहू को सास से कि वो जालिम सास बन के बैठी है, हर बात पे टोकती है, सबके सामने इज्जत उछालती है। ये सब शिकायतें हैं तो कौन इसकी इस्लाह करेगा? अब बताइए, समाज में अगर नौजवानों में बेदीनी, लड़कियों में बेहयाई, मुआशरती अबवाब में कोताहियाँ चल रही हों, इन सारी मुसीबतों बलाओं को हल करने के लिए महल्ले में डॉक्टर साहब बोलेंगे तुम्हें अच्छा शोहर कैसे बन के रहना चाहिए, महल्ले के लायर साहब बोलेंगे तुम्हें अच्छी बीवी कैसे बन के रहना चाहिए, महल्ले के दुकानदार बोलेंगे आपको कि अच्छे सास अच्छी ससुर कैसे बनना चाहिए, महल्ले के टीचर बोलेंगे, महल्ले के झाड़ू मारने वाले बोलेंगे, महल्ले के कौन लोग हैं अच्छे इंसान बनने के तरीके बताने वाले? किसने ये जिम्मेदारी ली है समाज में? या बाप खुद अपने बेटे की कभी क्लास ले रहा है कि बेटा तुम्हारी शादी होने वाली है, बीवी के ये हुकूक हैं, औलाद के ये हुकूक हैं, शादी के बाद माँ बाप के ये हुकूक हैं, तुम्हें ऐसा रहना पड़ेगा? किस बाप ने अपने बेटे की क्लास ली है? किसी माँ ने अपनी बेटी की क्लास ली है कि बेटी तेरी शादी होने वाली है, शोहर के हुकूक हैं, सास के हुकूक हैं, शादी के बाद ससुराल के साथ ऐसे रहना चाहिए? किस माँ ने अपनी बेटी की जहनी तरबियत की है? लड़कियों से पूछा जाए, जॉब करने के लिए तैयार, ऑफिस जाने के लिए तैयार, बॉस के नीचे बॉस के नीचे काम करते हुए ऑफिस को सजाने के लिए तैयार है। जो लड़कियां एजुकेटेड होकर, पढ़ी लिखी बनकर जॉब करना चाहती हैं, उनके ज़रिए से ऑफिस आबाद होती है, घर आबाद नहीं हो सकते। उनके ज़रिए से कंपनियां पनप सकती हैं, उनके ज़रिए से औलाद की तरबियत नहीं हो सकती है। उस घर में मियाँ बीवी के झगड़े, उस घर में सास ससुर की लड़ाइयाँ, उस घर में औलाद की बेवकूफ़ियाँ, ये सब चलती रहेंगी, क्योंकि तुमने औलाद को बाजार आबाद करना तो सिखाया है, घर आबाद करना नहीं सिखाया है। जुमा का एक मौका होता है जहाँ पर मुसलमानों को उनकी अखलाकी ज़िंदगी, अगर लड़ाई होगी, बर्बाद तुम होगे या बर्बाद कोई मस्जिद का इमाम या खतीब होगा, सास ससुर के, बहू दामाद के, शोहर बीवी के झगड़ों की वजह से कोर्ट कचहरियाँ जाना पड़ता हो, वहाँ इज्जतें लुट जाती हो, वो लड़की पुलिस स्टेशन में बैठकर अपने शोहर के खिलाफ, सास के खिलाफ, नड़न के खिलाफ सब झूठ बकते हुए एफआईआर दर्ज करा रही है। घर का मामला घर की दहलीज से बाहर नहीं, गली से बाहर महल्ले में गैरों के पास वो इंसाफ मांगने जा रही है। जिस शोहर के पास रही, उसका खाई, उसके पास जिंदगी गुजारी, उससे औलाद जन्म हुई है, वो बीवी अपने शोहर के खिलाफ केस करा रही हो, उसकी जहनी तरबियत किसने की है कि तेरा शोहर अगर जालिम हो, तुझे केस पुलिस स्टेशन में नहीं, तुझे अल्लाह के सामने सजदा करके दर्ज कराना चाहिए था। तेरे शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, सास ससुर के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए तेरे लिए सजदे बड़े अहम थे केस एफआईआर दर्ज कराने से ज़्यादा। समाज में जब अपनी ज़िंदगी गुजारने के ढंग को सीखना ज़रूरी नहीं समझा जा रहा है, तो बेढंगा समाज ही बनेगा। बेढंगे माँ बाप ही मार्केट में आएंगे, बेढंगे शोहर ही मार्केट में मिलेंगे, बेढंगी बीवियाँ ही मार्केट में मिलेंगी, मार्केट में ढंग और सलीके वाले नहीं मिलेंगे। ये जुमा के बयानात इस कदर अहमियत रखते हैं, आदमी इससे अमल की नीयत से सुनता रहे, पाबंदी से सुनता रहे। आप रेशू निकाल लें, तलाक खुला के वाक़ियात उलमा के ज़्यादा हैं या आम लोगों के ज़्यादा हैं? कोर्ट कचहरियों में जाने वाले मुकदमात उलमा के ज़्यादा हैं या आम लोगों के ज़्यादा हैं? किसके ज़्यादा हैं? हर दिन लड़ाई झगड़े उलमा करते हैं या आम लोग करते हैं? क्या वजह है? नफ्सानियत से हम लोग पाक हो गए, हमारे अंदर शैतानियत नहीं है, हमें नफ्स बहकाता नहीं है, फिर क्यों उलमा के लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते हैं? उनके खुला तलाक के वाक़ियात ज़्यादा क्यों नहीं पेश आते हैं? उनके आपसी ख़ानदानी झगड़े क्यों नहीं आते हैं? वजह यह है कि शरीयत और दीन को उन्होंने अपनी ज़िंदगी की खातिर समझा, उसे लिया, उस पर अमल किया। इस वास्ते कुर्बानी देना, ईसार करना, लड़ाई झगड़े में माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना, हक अदा करना, अल्लाह के सामने जवाबदही का एहसास होना, ये उनके अंदर पाया जाता है।
उन्हें किसी पुलिस के कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें अदालत का डर और खौफ नहीं होता कि वहाँ जाना पड़ेगा, केस होना पड़ेगा। सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की अदालत का डर होता है, इस वास्ते बीवी का हक अदा होता है। जो मुसलमान अल्लाह का नहीं हो सकता वो बीवी का भी नहीं हो सकता। जो बेटा अल्लाह का नहीं हो सकता वो बाप का नहीं हो सकता। जो बीवी अल्लाह की नहीं हो सकती वो शोहर की भी नहीं हो सकती। शोहर की गैर मौजूदगी में वो दूसरों पे नजरें डालेगी क्योंकि उसे अल्लाह का खौफ नहीं है। बीवी की गैर मौजूदगी में या बीवी के होते हुए वो गैर औरतों से ताल्लुक़ रखेगा क्योंकि उसे अल्लाह का डर नहीं है। इस वास्ते मुआशरत सुधारने के लिए जिस कदर मुअस्सिर चीज़ अल्लाह ने जुमा का मौका दिया है, इससे बेहतर कोई और मौका नहीं है। इसलिए जलसे जुलूसों से ज़्यादा ये कौम सबसे बड़ा रिकॉर्ड अगर कायम की है तो जलसों का रिकॉर्ड है। दुनिया में कोई कौम इतने जलसे नहीं किए है जितना ये मुसलमान कौम जलसे करती है, और मैदानी काम में जितना ये कौम पीछे है इतना कोई और कौम पीछे नहीं है। लाखों रुपए, हज़ारों रुपए छोटे मामूली जलसों के लिए खर्च करने तैयार है। मैदानी कामों के लिए घर घर पहुंचकर फर्द फर्द से मिलकर काम का जहन बनाने की जो मेहनत है वो इस कौम से नहीं हो पाती है। इश्तिहार पे छपने तैयार है, रात के अंधेरियों में छुप कर खिदमत करने तैयार नहीं है। शोहरत के लिए तैयार है, सदारत के लिए तैयार है, खिदमत के लिए तैयार नहीं है। ज़मीन में सब ज़मीनी इंसानों में सबकी नज़र में आने तैयार है, आसमानी फरिश्तों की नज़र में मकबूल होने के लिए तैयार नहीं है। इस वास्ते जुमा के इस निज़ाम को गनीमत समझो, वक्त से पहले हाज़िरी दो, पूरी बात सुनने का एहतमाम करो। ये अपनी ज़िंदगी की इस्लाह के लिए कहा जा रहा है। खुदा न करे वो दिन देखने की नौबत ना आए कि जुमा की ये नहीं देखा, लॉकडाउन के उस ज़माने में नमाजें मस्जिदों में बंद हो गई, ताले लग गए, 5-4 आदमी का आना भी मना हो गया, 4-4 महीने तक जुमा का खुतबा बंद हो गया। वो जो अल्लाह ने 2-4 महीनों के लिए दिखाया था, अल्लाह ना करे वो अगर सालों के लिए अल्लाह दिखा दे तो क्या कर सकते हैं। ये 2-4 महीने के लॉकडाउन में तुमने नहीं देखा कि नौजवान कैसे बदतमीज़ बन गए, कैसी उनकी नज़रें तुम्हारी नज़रों से छुप कर गुनाह कर रही थी, कैसे इंटरनेट का खर्च ज़्यादा बढ़ गया, कैसी बेहयाई उनके अंदर आ गई, रात की तन्हाइयों में फहश फिल्में कैसे आम हो गई। ये सब तुमने अपनी औलाद में देखा है। बोलने वाले ख़त्म हो गए, मौकूफ़ हो गए, और बदमाशी और फहाशी अय्याशी के अड्डे खुल गए। अपनी औलाद, मासूम बच्चे, 11 साल का बच्चा 6 साल की बच्ची के साथ बदतमीज़ी कर रहा है। ये सब वाक़ियात समाज में क्यों पैदा होने शुरू हो गए? इसलिए जुमा के इस निज़ाम को गनीमत समझो। वक्त की शिकायत रहती है, लंबा वक्त हो जाना, देर का वक्त हो जाना। डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ अगर देर भी हो जाए कोई शिकायत नहीं होती। फिल्म देखने जाते हैं, थिएटर में देर हो जाए शिकायत नहीं होती। मार्केट ख़रीदने जाते हैं, वहाँ शॉपिंग मॉल में देर हो जाए शिकायत नहीं होती। मस्जिद में आते हैं, यहाँ पर दीन की बात सुनना होता है, देर हो जाए शिकायत होती है। वक्त पे आ जाएं, पूरी बात सुन लें, फिर देखें फिर ज़िंदगियों में कैसी तब्दीली आती है। कितना अफसोस होगा उस समाज पर कि जिस समाज में अल्लाह ने निज़ाम रखा कि हर हफ्ते उस कौम के रहनुमा, रहबर, उलमा, खुतबा कौम की रहबरी की खातिर पूरा हफ्ता फ़िक्र करके एक मज़मून तैयार करके उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। सालों से यह निज़ाम चलते आ रहा है, उसके बावजूद कौम टस से मस नहीं हो पा रही है। अब और क्या निज़ाम हो सकता है कौम की तब्दीली के लिए? क्यों मेरी फजर क्यों काबू में नहीं आ पा रही है? क्यों मेरी ज़ोहर और इशा काबू में नहीं आ पा रही है? सालों से, 1 साल के लॉकडाउन के अरसे में मैंने हुकूमतों को गालियां दिया, वज़ीर आज़म को गालियां दिया, फलां को बुरा भला कहा, हुकूमतों के तबसरे किया, महंगाई की शिकायत किया, पेट्रोल के बढ़ जाने पर शिकवा गिला किया, NRC और CA और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अपनी ज़बान दराज किया। जो मैं बोल सकता था सारे तज़किरे तबसरे किया, लेकिन 1 साल के अरसे में एक गुनाह मैंने नहीं छोड़ा, एक गुनाह मैंने नहीं छोड़ा, एक नेकी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं बढ़ाई।
एक फ़र्ज़ नमाज मेरी ज़िंदगी में नहीं आई, एक हराम और सूद और मिट्टी का गुनाह मैंने नहीं छोड़ा, एक जहेज़ की रस्म, एक सांचक की रस्म, एक पौमैस की रस्म, एक जुमागी की रस्म, एक जुलवे की रस्म, एक मुँह दिखाई की रस्म मैं नहीं छोड़ा। अब बताओ वो कौम जिसे अल्लाह के कोड़े पड़ते जा रहे हों, वो एक गुनाह छोड़ने तैयार नहीं, एक फ़र्ज़ ज़िंदगी में लाने तैयार नहीं, उस कौम के लिए अल्लाह की तरफ से क्या फैसले होंगे? वो कौम किस बात का इंतजार कर रही है? वो कौम आसमान से क्या उम्मीदें लगा के जी रही है? इस वास्ते बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बार बार फरमाया, अलम यातिकुम मिन नज़ीर, क्या तुम्हें कोई डराने वाला नहीं आया? क्या तुम्हें कोई बताने वाला नहीं आया? अल्लाह ने अपने हबीब को मुबश्शिरन व नज़ीरा, बशारत वाला भी, नज़ारत वाला भी, डराने वाला बना के भेजा है। नबी के बाद नबी के वारिसीन को अल्लाह ने वो मकाम दिया है। उलमा के खुतबा के वो बयानात जो हमें आखिरत की रहबरी की खातिर होते हैं, उसे गनीमत समझकर अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करो। इस्तक़बाल रमज़ान से मुताल्लिक़ जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहली बात अल्लाह का ये इनाम समझो कि अल्लाह ने दोबारा हमें रमज़ान दिया और सेहत दी। ये सबसे बड़ी नेमत है। इस नेमत की नाकदरी करने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ़ और अहमक है। रमज़ान जैसा मुबारक महीना मिले, इबादत ना करे, मग़फ़िरत ना हो, उससे बड़ा खसारे में कोई और नहीं हो सकता है। गुज़िश्ता रमज़ान कहाँ गुजारे? गुज़िश्ता रमज़ान तरावी कहाँ पढ़े? गुज़िश्ता रमज़ान फ़र्ज़ नमाजें कहाँ अदा हुई? गुज़िश्ता रमज़ान की ईद कहाँ अदा हुई है? कैसे अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता रमज़ान को क़ैद वाला रमज़ान बना दिया, जेल वाला रमज़ान बना दिया। रमज़ान की मुबारक सातों में इफ्तार की दुआओं से महरूम हो गए, मस्जिद की नमाज़ों से महरूम हो गए, मस्जिद के जुमा से महरूम हो गए, रात की तरावी और क़ियामुल लैल से महरूम हो गए, शब क़दर जैसी मुबारक रात की इबादत से महरूम हो गए, ईद के इज्तिमा से महरूम हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसी आजमाइश का मौका हम पर गुज़िश्ता साल लाया था। और फिर दूसरी अहम बात, गुज़िश्ता रमज़ान से लेकर इस रमज़ान तक तुमने जितनी लाशें गिरती देखी है, अपनी ज़िंदगी में उतनी लाशें ना देखी ना सुनी होगी। आज का ये रमज़ान जो आ रहा है, इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह गुज़िश्ता साल से इस साल में जिन्हें वायरस की वजह से, वायरल फीवर की वजह से, किसी और हादिसे की वजह से जिसे आपने मौत दे दी है, उन मुर्दों की फहरिस्त में आपने मुझे नहीं रखा, मुझे जिंदों की फहरिस्त में रखा। उन मरने वालों में और इन जीने वालों में अल्लाह के फ़ैसले के अलावा कोई और फ़र्क नहीं है। वो फ़ैसला जो उन पर हुआ हम पर भी हो सकता था। ये ज़िंदगी अल्लाह ने जो दी है रमज़ान पाने की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हदीस के ख़ुलासे में सहाबा औलिया के मुतालिक लिखा है, 6 महीना रमज़ान आने से पहले ही दुआ करते कि अल्लाह रमज़ान दे दे, रमज़ान दे दे और सेहत के साथ दे दे। 6 महीने से उनकी दुआएं शुरू हो जाती और रमज़ान मिलने के बाद जमकर इबादत होती और रमज़ान गुजरने के बाद रमज़ान की इबादत की कबूलियत के लिए दुआएं करते रहते कि अल्लाह जो मिला उसे कबूल कर ले, रमज़ान की जो इबादतें मिली उन इबादतों को कबूल कर ले। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस भी हैं, बड़े ताजिर भी हैं। शाबान का महीना आता, अपना बिजनेस कम करना शुरू कर देते, अपनी मसरूफियात कम करना शुरू कर देते। रमज़ान का चांद देखने से पहले पूरा दुकान बंद कर देकर तिलावत में, ज़िक्र में, नवाफिल में लग जाते। 11 महीने अल्लाह ने दिया है कमाने के लिए, रमज़ान का महीना मैं आखिरत कमाऊंगा। और हम समझते हैं कि 11 महीने कुछ करो ना करो, रमज़ान में खूब कमा लो 11 महीने का। हम ज़्यादा अक्लमंद हैं या वो ज़्यादा अक्लमंद थे जो मर के भी ज़िंदा हैं और ये जी के भी मर रहे हैं। आज भी उनका नाम लेने के बाद रहमतुल्लाह अलैह दुआ निकलती है। उनका ख़ानदान क्या नहीं मालूम, लेकिन उनकी आमाल की वजह से आज भी वो ज़िंदा हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास 2 सहाबा बैक वक्त ईमान लाए, दोनों मुसलमान हुए। जंग का मौका आया, एक सहाबी जंग में तशरीफ़ ले गए, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। 1 साल गुजरने के बाद वो दूसरे सहाबी
जो साथ में ईमान लाए थे, 1 साल के बाद वो अपने वतन में घर में बिस्तर पर उनका इंतकाल हुआ। उनकी तदफीन के बाद किसी सहाबी ने दोनों को ख्वाब में देखा। 1 साल पहले अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाला 1 साल के बाद अपने घर में बिस्तर पर अपनी मौत मरने वाला, दोनों को ख्वाब में देखा जा रहा है। तो क्या मंजर है, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाला बाद में जन्नत में जा रहा है, घर में बिस्तर पे मरने वाला वो पहले जन्नत में जा रहा है। ताज्जुब से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, क्या ताज्जुब की बात है कि वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया या अपने बिस्तर पे मरा, उसके बावजूद जो बिस्तर पे मरा वो पहले जन्नत में जा रहा है, जिसने जान दे दी अल्लाह के रास्ते में वो बाद में जन्नत में जा रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या ताज्जुब की बात है, क्या तुम नहीं देखते जो 1 साल पहले इंतकाल हो गया, उसके मुकाबले में 1 साल बाद मरने वाले की नमाजें ज़्यादा हैं, इसकी तिलावत ज़्यादा है, इसके रोज़े ज़्यादा हैं, इसके सदका खैरात ज़्यादा हैं, इसकी नेकियां और इबादत ज़्यादा है। पता क्या चला, 1 साल की ज़िंदगी ज़ायद मिल जाना 1 साल पहले अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाने से भी बेहतर है। कोरोना वायरस में मरने वालों के बारे में अहादीस की रोशनी में फुक़हा उलमा ने कहा था कि कोरोना वायरस में मरने वाला शहीद होता है। समझो, उसी रोशनी में कोरोना वायरस में मरने वाला शहीद होता है। वायरस में मरने वाला शहीद जो पहले मर गया, अपनी बिस्तर में 1 साल की ज़िंदगी पाकर इबादत करके मरने वाला, ये पहले जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह ने वो मौका हमें और आपको दिया है, ये ज़िंदगी के कीमती लम्हात अल्लाह ने हमें और आपको दिया है। होता तो वो कोरोना वायरस में हम भी मर जा सकते थे, हमें भी मौत आ सकती थी। अल्लाह ने इनाम किया, एहसान किया, अल्लाह का करम, उलमा और रोने वालों की दुआएं, अल्लाह इस वायरस को ख़त्म कर दे, इस वायरस को ख़त्म कर दे। कितना रोया नहीं गया है, कितना बीमारियों से हिफाजत की दुआएं नहीं की गई हैं। उन दुआओं का, उस अल्लाह के करम का नतीजा है कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी है। अभी ज़िंदगी की कदर ये है कि रमज़ान की कदर की जाए, रमज़ान की अज़मत का एहसास दिल में पैदा करो, अज़मत का एहसास पैदा करो। जब तक अज़मत नहीं आएगी उसकी कदर भी पैदा नहीं होगी। रमज़ान के महीने में रोज़े फ़र्ज़ हुए, रमज़ान के महीने में नबी को नबी बनाया गया, रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ, रमज़ान के महीने में मग़फ़िरत के फ़ैसले, रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाज़े खुल गए, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो गए, शयातीन को कैद कर दिया गया। ये सब चीज़ें तसव्वुर करके सोचो कितना अजीम महीना है, समझ में नहीं आता। जन्नत के दरवाज़े खुल गए, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो गए। इसे समझने के लिए लॉकडाउन में सारा मार्केट बंद हो गया, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सारा मार्केट खुल गया। उस पस मंज़र को सोचो, 4 महीने मार्केट बंद है, 6 महीने बंद है, रोटी रोज़ी के लिए परेशान, कमा के खाने वाले लाइन में लेके भीख लेके खा रहे हैं, लोगों के उन पैकेटों के मोहताज हो गए, उनके ज़कात सदका खैरात के मोहताज हो गए। लोग अपनी तिजारत करने वाले मकरूज़ हो गए, दुकान खाली करना पड़ा, सामान अपना आधे आधे कीमत से बेचना पड़ा। क्यों? दरवाजे बंद मार्केट के। खुल गए तो मार्केट में दौड़े दौड़े आ रहे हैं, क्या वायरस, क्या मरते क्या जीते, हम रोटी रोज़ी के लिए परेशान हैं। अब दौड़े दौड़े मार्केट में आ रहे हैं। खुलने से खुशी हुई मार्केट, बंद होने से परेशानी हुई मार्केट। दुनिया का मार्केट बंद हुआ तो परेशानी, दुनिया का मार्केट खुला तो खुशी हुई। तो अब सोचो, जन्नत के दरवाजे खुल जाएं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाएं तो कितनी खुशी एक मोमिन को होना चाहिए। जन्नत के दरवाजे खुल जाएं और जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाएं, एक मोमिन को कितनी खुशी होना चाहिए। इस वास्ते इस रमज़ान के महीने की अज़मत पैदा की जाए। अज़मत के मुतालिक उलमा ने लिखा है, अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो इस दक्कन के बड़े मुहद्दिस और वली गुज़रे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि रमज़ान के महीने में एक मजूसी शख्स जो आग की पूजा करने वाला मार्केट से गुज़र रहा है, गुज़रते गुज़रते एक दुकान पर कुछ ख़रीदना चाहा, उसके बेटे ने उस दुकान पर से कोई चीज़ उठाकर ख़रीद कर खाना शुरू कर दिया। मार्केट में जब वो खाना शुरू किया, बाप आग की पूजा करने वाला मुसलमान नहीं है,
अपने बेटे की इस हरकत को देखकर इतना गुस्सा हुआ कि ज़ोर से थप्पड़ लगाया और कहने लगा, तुझे शर्म नहीं आती? रमज़ान का महीना है, मुसलमान दिन भर भूखे रहते हैं, तुम मार्केट में उनके सामने खाते हो। एक हिंदू गैर मुस्लिम मजूसी को रमज़ान की अज़मत, अपने बेटे पर हाथ उठाया अज़मत और एहतराम में। जब उसका इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा कि वह जन्नत के बागीचों में घूम रहा है। ताज्जुब से किसी ने पूछा, तुम तो गैर मुस्लिम जन्नत में कैसे चले गए? उसने कहा, एक नेकी काम आ गई, वो है रमज़ान के महीने में रमज़ान की अज़मत और एहतराम में अपने बेटे को दिन में खाता देखकर थप्पड़ लगाया। अल्लाह ने उस नेकी को इतना कबूल किया, सकरात के मौके पर जान निकलने का वक्त शुरू होने से पहले अल्लाह ताला ने कलीमा नसीब कर दिया। जब अल्लाह को रमज़ान की अज़मत और कदर एक गैर मुस्लिम भाई की पसंद आती हो तो फिर प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रमज़ान की अज़मत और कदर करे और वो इस रमज़ान का एहतराम करे तो अल्लाह इस उम्मत के इस अमल को कितना पसंद फरमाएंगे। इस वास्ते इस्तक़बाल रमज़ान में सबसे पहले रमज़ान की अज़मत, इसे आपकी ज़बान में समझने के लिए, बेटा जवान हो गया, बेटी जवान हो गई, रिश्ते आ रहे हैं, एक जगह बात पक्की होने वाली है, अब लड़के वाले आपकी लड़की को देखने आ रहे हैं तो क्या समा रहता है आपके घर का, क्या मंजर रहता है? ये साफ करो, वो झाड़ो, ये पकाओ, उसको बुलाओ, ये कपड़े पहनो, वो करो, क्योंकि लड़की का रिश्ता देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। वो कोई जन्नती लोग नहीं हैं, वो कोई जुनैद बगदादी, अब्दुल कादिर जिलानी, औलिया सहाबा नहीं आ रहे हैं। शादी के बाद वो कितना टोपी डालेगा नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं तो पूरे घर का समा बदल जाता है आने वाले की अज़मत और एहतराम में कि ये रिश्ता जुड़ जाए। तो जैसे बेटी को देखने के लिए आने वाले लड़कों की अज़मत में कि ताकि रिश्ता जुड़ जाए, पूरे घर का निज़ाम बदल जाता है, ऐसे ही बुजुर्गों रमज़ान के महीने में हम मुसलमानों का अल्लाह से रिश्ता जुड़ जाए, पूरा समा बदल जाना चाहिए। लड़की से लड़के का रिश्ता जुड़ जाए, इस वास्ते पूरा निज़ाम बदल देते हो। क्या हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाए, हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के हबीब से जुड़ जाए, हमारा ताल्लुक़ जन्नत से जुड़ जाए। इसके लिए हमारा समा बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमारा निज़ाम बदलने की ज़रूरत नहीं है, उससे लाख दर्जे ज़्यादा है। इस वास्ते रमज़ान के महीने के इस्तक़बाल में आने से पहले अपने घर के माहौल को बदलो। कैसे बदलना है? बदलने का तरीक़ा, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा करम है कि रमज़ान दे रहा है, आफ़ियत के साथ, सेहत के साथ, किसी भी तरह का लॉकडाउन ना हो, किसी भी तरह का वायरस फैलने की परेशानियां ना हो, आफ़ियत से रोज़े रखने के मौके दे दे। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते से गुज़रते हुए ये कब्र देखी, रुक गए, उतर कर 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद आगे जाने लगे। साथियों ने कहा कि हम पहली बार आपको इस तरह करते देखे हैं कि खबर दिखी तो नमाज पढ़कर आगे गुजरे। तो हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या बेहतरीन बात। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने जब कब्र को देखी तो मुझे एहसास हुआ एक दिन हमारी भी इस तरह कब्र बनेगी। इस कब्र वाले से अगर पूछा जाए तेरी तमन्ना क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है, तो वह कब्र वाला कहेगा दोबारा ज़िंदगी मिल जाए, 2 रकात पढ़ने को या 2 नेकियां करने को मौका मिल जाए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे ख्याल हुआ आज हम जिंदा हैं, वो नेकी, वो 2 रकात पढ़ने के मौके नसीब हैं, अगर इस एहसास के बाद भी नेकी करे बगैर गुजर रहा हूँ तो फिर उस मुर्दे और इस जिंदे में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इस वास्ते अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो नेकियों का इरादा करो रमज़ान के महीने में, और अभी से कपड़े सिलवा लो, अभी से सामान सौदा खरीद लो। रमज़ान कोई चोर डाकू नहीं है, अचानक रात के अंधेरे में आके घुस रहा है, पता भी नहीं चला कब घुस गया। रमज़ान आने से पहले ही शाबान आया, रजब आया, रजब से शुरू हो जाती हैं रमज़ान के आने की खबरें। अभी से कहा जा रहा है रमज़ान आ रहा है, तो जब बार बार याद दहानी की जा रही है तो कपड़ों की, नए कपड़े पहनने का शौक़ है, ख़रीद लो अभी से, सौदा सामान की ज़रूरत है, ख़रीद लो अभी से, मसरूफियतें अभी से मुकम्मल कर लो। रमज़ान के महीने में बाहर बाज़ारों के चक्कर ना काटो।
रमज़ान के महीने में मर्द हजरात ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने के इरादे कर लो, कसरत तिलावत के इरादे कर लो, रमज़ान के अंदर नफिल इबादतें, नफिल सदक़े के अज़ाइम कर लो, कुरान मजीद कसरत से, ज़िक्र कसरत से, दुआ कसरत से करने के अज़ाइम करो, कुरान समझने के अज़ाइम करो, रोज़े, ज़कात, तरावी, सदक़े फ़ितर के मसाइल, और रमज़ान के महीने में कुछ दीनदार बनने के इरादे करो। गुज़िश्ता रमज़ान के रोज़े जो ज़िम्मे में रह गए उसकी क़ज़ा करो, उसके वो ज़िम्मा पहले अपने सर से उतारो। इंटरनेट बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, गैर ज़रूरी चीज़ें ना देखो। जितना तुम्हारा दुश्मन रमज़ान के महीने में तुम्हारा नेट होता है, गैर ज़रूरी इस्लामिक सीरियल है, इस मदनी चैनल है, फला चैनल है, कोई चैनल तुम्हें बुजुर्ग नहीं बनाता, कोई चैनल तुम्हें वली नहीं बनाता, हमारा चैनल भी तुम्हें वली नहीं बनाता। तुम्हारी विलायत तुम्हारे अमाल में है। किसी भी मसलक के जाके मुफ्तियान इकराम से पूछ लो, रमज़ान में चैनल देखना अफजल है या रमज़ान में तिलावत अफजल है? रमज़ान में किसी बुजुर्ग का दीनी बयान सुनना अफजल है या रमज़ान में कुरान मजीद समझने की कोशिश करना अफजल है? कोई एक मुफ्ती तुम्हें फतवा दे दे, नहीं चैनल चलाते रहो, तुम्हें रमज़ान में फजीलत मिलेगी। रमज़ान में नेट बंद करके अपनी तिलावत की तरफ तवज्जो दो। ज़रूरी मसाइल मालूम करना हो, आध घंटा 10 मिनट कोई चैनल देख लिया, सुन लिया, ज़रूरी मसला मालूम करने की नीयत से, ताकि मेरे रोज़े ख़राब ना हो, मेरी ज़कात ख़राब ना हो, जो मसाइल रमज़ान से मुताल्लिक़ हैं वो देखने के लिए थोड़ा बहुत वक्त निकाल लिया तो गुंजाइश की बात है। बाकी घंटे चल रहे हैं, पूरे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी देखी जा रही, अर्तुगरुल सीरियल देखा जा रहा, हज़रत आदम की कहानी देखी जा रही, हज़रत नूह की कश्ती देखी जा रही। ये सारे दीनी चैनल दीनी प्रोग्राम के नाम पे देखकर अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। रमज़ान के महीने में, रमज़ान से पहले कपड़ों के ताजिर, दरख्वास्त है, कपड़े जो कुछ भी हैं अभी ख़त्म करो, या रमज़ान के महीने का वक्त मुतयन करो, ये टाइम से ये टाइम तक दुकान खुली रहेगी। फ़र्ज़ नमाजों के वक्त दुकान नहीं खुलेगी, मेरे सजदे गारत नहीं होंगे, मेरे रोज़े गारत नहीं होंगे, मेरी तिलावत गारत नहीं होगी। तुम्हें कपड़े पहनाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना मुझे तिलावत ज़रूरी है, तुम्हारे घर सौदा पहुँचाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना मुझे कुरान पढ़ना ज़रूरी है। लानत हो, तुफ हो, अफसोस हो उन दुकानदारों पर, उन ताजिरों पर, उन दर्जियों, टेलरों पर जिनके अपने काम धंधे की वजह से उनके रोज़े गारत हो जाते हों, तरावी गारत हो जाती हो। शर्म आनी चाहिए कि मैं दूसरों को कपड़े पहनाने के लिए अपने रोज़े ख़तरे में डाल रहा हूँ, अपना फ़र्ज़ ख़तरे में डाल रहा हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान में अपनी कमर, पीठ ज़मीन से नहीं लगाते थे, और मैं अपना जिस्म अपनी उस मिशन से छोड़ने तैयार नहीं हूँ, अपनी दुकान की सीट छोड़ने तैयार नहीं हूँ। घंटों घंटों जाग कर, गाने सुनकर, खवालियाँ सुनकर, नाते सुनकर, नींद ना आने की गोलियाँ खाकर आदमी काम कर रहा है। किसकी खातिर? चंद पैसों की खातिर। वो पैसे, वायरस आ जाए अल्लाह ना करे तो एक दिन में लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। जिस अल्लाह को नाराज़ करके पैसा कमाओगे वो पैसा बीमारियों को साथ लेकर आएगा, आफियत को साथ लेकर नहीं आएगा। इस वास्ते रमज़ान के मुबारक महीने में अभी से तैयारी करो, अभी से सौदा सामान मंगाओ, घर की औरतों का जहन बनाओ। बाज़ लोग तो खाली घूमते फिरते रहते हैं, रमज़ान के महीने में इन्वेस्टमेंट करने का शौक़, तरबूज ला लो, खरबूज ला लो, फ्रूट्स ला लो, यहाँ बंडी डाल दो, यहाँ 4 बंडियाँ लगा दो, और सुबह 3 बजे से जाके मार्केट में लाके सामान डालो, उसमें सहरी गारत, शाम के वक्त बंडी सजाते रहो, वो सेट करते रहो, उसमें इफ्तारी गारत। 1 महीना थोड़ा भाग दौड़ करके बैल की तरह कमा लो, उसके बाद 11 महीने बैल की तरह खाते रहेंगे। बस इस महीने में कमाया बैल की तरह, उस महीने में खाया बैल की तरह। कौन सा बिजनेस है, कौन सी तिजारत है? रमज़ान का महीना आखिरत कमाने की खातिर है, रमज़ान का महीना नेकियां कमाने की खातिर है। इस वास्ते बुजुर्गों, रमज़ान के महीने की तैयारी अभी से करो। पकवान का महीना ना बनाओ, झगड़ों का महीना ना बनाओ, कपड़ों का महीना ना बनाओ, फ्रूट्स का महीना ना बनाओ। बड़ा अफसोस और ताज्जुब होता है जब कोई गैर मुस्लिम भाई ये कहता है हमसे कि अन्ना तुम्हारा रमज़ान पंडुगा, तुम्हारा हलीम पंडुगा कब आएगा? रमज़ान के महीने को हलीम की ईद, हलीम का महीना बना के रखा है। हर गली में हलीम की भट्टी,
हर गली में हलीम की भट्टी अभी से शुरू होती जा रही है, इश्तिहारात पेपर कि हमारा शोरूम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा है, रमज़ान में हमारी दुकान तुम्हें वेलकम कहती है। क्या वेलकम कहती है? फुकट में देना चाह रहे हो, फ्री में देना चाह रहे हो, लूटना चाह रहे हो? इस वास्ते अभी से रमज़ान की तैयारी ज़ाहिरी एतबार से कर लो, अल्लाह से तौबा करो, माफ़ी मांगो, अल्लाह को पालो। रमज़ान में अल्लाह जिसे मिल गया सारी कायनात उसे मिल जाएगी। अल्लाह जिसे मिल गया उसकी दुआएं आसमानों पर लम्हों और मिनटों में कबूल हो जाएगी। अल्लाह जिसे मिल गया जिसके बच्चे नहीं हैं उसे औलाद मिल जाएगी, जिसे नौकरी नहीं है उसे दौलत मिल जाएगी। अल्लाह जिसे मिल गया जिसके घर में शादी नहीं होती है उसके घर में जोड़े बन जाएंगे, शर्त है कि अल्लाह उसे मिल जाए। इस वास्ते ये महीना रब को पाने का महीना है, ये महीना दीनार और दिरहम पैसे और सिक्कों को पाने का महीना नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।